एक नई चुनौती। कुछ समय बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, तो गांव में एक नया परिवार आकर उस घर में बसने लगा। यह परिवार शहर से आया था और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वे सोचते थे कि यह सब केवल अंधविश्वास है। इस परिवार में सुरेश, उनकी पत्नी रीता और उनकी 10 साल की बेटी अंशु थी। पहले कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन तीसरी रात अंशु ने अपने माता पिता को बताया कि एक अजनबी बच्चा उसे खेल में शामिल होने के लिए बुला रहा है। सुरेश और रीता ने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। अगली रात रीता रसोई में खाना बना रही थी जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किचन की बत्तियां झपकने लगीं और अचानक से एक बर्तन नीचे गिर गया। सुरेश ने इसे बिजली की गड़बड़ी और हवा का असर मानकर फिर से सबको शांत कर दिया। लेकिन अब घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। अंशु के खिलौने खुद ही रात में कमरे से बाहर आ जाते। एक पुराने पंडित की चेतावनी। इन घटनाओं से परेशान होकर सुरेश ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित से सलाह ली। पंडित ने बताया, हवन से आत्मा शांत तो हुई थी, लेकिन उसका असली दर्द अभी भी यहाँ है। जब तक उस दर्द को दूर नहीं किया जाएगा, यह घर कभी शांत नहीं हो सकता। पंडित ने सुझाव दिया कि उन्हें उस घर में फिर से पूजा करनी होगी, लेकिन इस बार उन आत्माओं के लिए प्रायश्चित भी करना होगा। असली रहस्य का पर्दाफाश पूजा के दौरान एक नई बात सामने आई। अंशु ने बताया कि वह बच्चा उसे बार बार अपने साथ एक कमरे में चलने को कहता है। पंडित ने जब उस कमरे की खुदाई करवाई, तो वहां एक छोटी सी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें राम शरण के बेटे के कुछ पुराने खिलौने और एक डायरी थी। डायरी में उसने लिखा था कि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उनकी कठोरता से परेशान था। उसने यह भी लिखा था कि वह कभी उनके सामने अपने डर और इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाया। अंतिम मुक्ति पंडित ने उस डायरी को जलाने और आत्मा के लिए प्रायश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक बड़ा हवन करवाया। सुरेश और उनकी पत्नी ने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की और अंशु ने उसे अलविदा कहकर शांति का संदेश दिया। उसके बाद घर में डरावनी घटनाएं पूरी तरह बंद हो गईं। सुरेश का परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा। निष्कर्ष यह कहानी हमें यह समझाती है कि न केवल हमारे रिश्तों में प्यार और संवाद जरूरी है, बल्कि अतीत की गलतियों को सुधारने और उन्हें स्वीकारने का भी महत्व है। हर आत्मा को शांति चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम उनकी भावनाओं को समझें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर हमें और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है।